नमस्कार दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, आपके माता पिता अच्छे होंगे, आपके चाहने वाले अच्छे होंगे, आपके घर परिवार नात रिश्तेदार यार दोस्त सब अच्छे से हों। मैं मालिक से यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, हमने पिताजी पर पिछले कई वीडियो में आप लोगों को शेयर के माध्यम से समझाया, लेकिन आज एक हकीकत कहानी जो मेरे सामने घटी हुई है, मैं उस कहानी को बता रहा हूँ कि पिताजी क्या होते हैं। साथियों, मेरी उम्र लगभग उस वक्त 15 या 16 साल की थी। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तो हमारे उस समय के मित्र हुआ करते थे और हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो उनकी हमारी बहुत जमती थी। तब हमारी सेकेंड मैरिज नहीं हुई थी, शादी तो हमारी बचपन में हो गई थी, मैं जानता भी नहीं। तब बहुत बचपने में शादी हुआ करती थी और उसी हालात का मैं भी गुजरा हुआ इंसान हूँ। तो साथियों, हम हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो सेंटर हमारा उस समय शिवपुर हथगयां था। तो एक दिन का गैप मिला, तो घर वालों से, तब फ़ोन वगैरह नहीं था, घर वालों से एक लड़का आ रहा था हमारे साथ का, तो बता दिया कि मैं जा रहा हूँ भैया जी के यहाँ, बता देना। भैया जी के यहाँ गए तो बड़ा बढ़िया मौसम था, बड़ा बढ़िया सुहाना मौसम था, बड़ी खुशी थी। उनको मालिक ने एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उनकी औरत को एक लड़का हुआ था और लड़का लगभग 6 महीने का हो गया था, बड़ा प्यारा बच्चा था। तो साथियों, उस बच्चे को मैं भी अपनी गोद में लेकर प्यार किया, दुलार किया और आते वक्त जो मेरे जेब में था वो दिया। लेकिन जब वहाँ था तो वहाँ की घटना बता रहा हूँ। खाना वगैरह बना तो हम और हमारे दोस्त जी दोनों शख्स खाने पर बैठे, खाना खाने लगे। तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था और अपने बाप के पास आना चाहता था। तो भाभी जी आईं और उस बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। वो अपनी जांघ पर बिठाकर खा रहे थे खाना और हम भी खाना खा रहे थे। और उस बच्चे को, जबकि वो खाना नहीं खाता था, कि प्यार में 2 चावल और दाल मुंह में डाल दिए तो वो भी खाने लगा। और देखो मालिक की शान देखो, उसी वक्त बच्चा उनकी जांघ पर टट्टी कर दिया। तो उन्होंने बड़े प्यार से अपनी पत्नी को बोला कि बच्चा देखो, मुन्ना टट्टी कर दिया, इसको उठाओ। वो थाली छोड़ करके बेचारे गए, जो जांघ पर टट्टी किया था उसे साफ किए, साबुन से हाथ धुले। हाथ धोने के बाद जो है फिर आए, हमारे साथ बैठकर खाना खाने लगे। आज हम करीब 1 हफ्ता पहले उनके यहाँ गया तो उन्हें फालिस की शिकायत मार दी है। और जो बच्चा गोद में संडास किया था, टट्टी किया था, उस बच्चे की शादी हो गई है, उसको भी एक बच्चा अब हो गया है। दोस्तों, मेरे मौजूदगी में ऐसा हुआ। भाई साहब बिस्तर पर टट्टी कर दिए थे, तो वही लड़का अपनी माँ से कह रहा है कि देखो, इनको खाना कम कर दो, हजम नहीं होता है, चल फिर नहीं पाते हैं, बिस्तरा पर टट्टी कर रहे हैं। एक दौर वो था दोस्तों, जब बाप खाना खाने बैठा था मेरे साथ और जांघ पर टट्टी बच्चा कर दिया, तो बड़े प्यार से उसको पत्नी को दिए कि ले जाओ, इसे छौचाओ, इसको साफ करो। और खुद उठ करके उस टट्टी को, जांघ पर जो लगी थी, उसको साफ किए और साबुन से हाथ धुल करके खाना खाने लगे। और आज वही बच्चा अपने बाप को कह रहा है, आज मालिक ने उन्हें फालिस मार दिया है और दवा चल रही है, अब अच्छे होने की कगार पर भी हैं, लेकिन टट्टी अगर हो गई बिस्तर पर तो बेटा कह रहा है इनको खाना कम कर दो। तो ऐसा मत करो दोस्तों। माँ बाप तो वो होते हैं कि खाना खाते समय अगर बच्चा टट्टी कर दे तो बच्चे को कुछ नहीं कहते, कहते हैं बच्चा है, टट्टी हो गई। और आज बाप उस उम्र पर और उस पड़ाव पर आ गया है
मालिक ने बीमारी कर दिया और वो बेचारे फालिस से ग्रस्त हैं। अगर बिस्तर पर टट्टी कर दिए तो ये हाल कि इनको खाना कम कर दो, तो नहीं दोस्तों, ये सरासर गलत है। आप लोग माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप ना जाने क्या क्या जिल्लत, क्या क्या मुसीबत झेल करके भूखा रहते हैं, फटा पहनते हैं, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं सुलाएंगे, फटा नहीं पहनाएंगे। तो साथियों, माँ बाप की कदर करना सीखो, इज्जत करना सीखो, उनकी सेवा करना सीखो। और ऐसे बात मत बोलो कि माँ बाप का दिल टूट जाए। आप समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझते हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे चाहने वाले लोग हैं। तो दोस्तों, आज की टॉपिक यहीं तक। इसके लिए हमें माफ़ करना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।